गुड मॉर्निंग एवरीवन। माँ सरस्वती को याद कर दिन की शुरुआत सुबह 5:15 के लगभग 1 कप चाय के साथ। उसके बाद फटाफट अपने घर का सारा काम निपटाते हैं और 10:30 बजे बैठ जाते हैं स्टडी करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर अवर टू डू लिस्ट, क्योंकि इसके बिना तो आजकल दिन की शुरुआत ही नहीं होती। आदत सी हो गई है कि जब तक अपनी टू डू लिस्ट और पूरे दिन का गोल सेट नहीं कर लेंगे, पढ़ने बैठा ही नहीं जाएगा। तो ये है मेरी टू डू लिस्ट जो मुझे आज करना है और इसे मैं अपने टीजी पे शेयर कर देती हूँ। वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना होता है करंट अफेयर की क्लास, जिसके मैं खुद से नोट्स बनाती हूँ। कृति मैम और आशीष गौतम सर, इन दोनों की मैं करंट अफेयर की क्लास करती हूँ। ये दोनों क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं एक रीजनिंग मेंस की क्लास करती हूँ पुनीत सर की। डे नंबर 8 वाली जो क्लास होती है अनअकैडमी स्पेशल पे जो फ्री रिकॉर्डेड क्लास है वो वाली करती हूँ। उसके बाद हमारी फैमिली में मेरी दीदी के ससुराल में उनकी ननंद है, तो वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी बैंकिंग की। उनका कॉल आ जाता है कि उनको पता ही नहीं था कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाए उनको सब कुछ बताने में, बिकॉज मैं तो काफ़ी भटकी थी 6 से 7 महीने। मुझे लगा कि मैं शायद इनकी हेल्प कर दूँगी तो इनको इतना भटकना नहीं पड़ेगा। सो मैंने उनको अपना पूरा शेड्यूल और सब कुछ बताया कि यहाँ से ये क्लासेस करनी है और इस हिसाब से अपनी स्टडी करनी है। तो काफ़ी टाइम मुझे लग गया उस सब चीज़ों में। तो उसके बाद फिर मैंने 15, 16 और 17 मई के 3 दिन की करंट अफेयर का रिवाइज़ किया था। एंड ये मैं सेकंड टाइम रिवीजन कर रही थी। एक टाइम तो जब मैंने पढ़ा था उस दिन रिवाइज़ किया था एंड सेकंड टाइम मैं कल रिवाइज़ कर रही थी। करंट अफेयर को रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मैं इसको स्किप नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं अपना डेली बेसिस पे टारगेट लेके चलती हूँ कि जो पीछे का मैंने पढ़ा है उसको डेली बेसिस पे 2 दिन का 3 दिन का करके थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करो। अब मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता है करंट अफेयर और मुझे बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होती है। उसके बाद थोड़ी देर सोने के बाद मैं वापस उठी और थोड़ा सा चाय नाश्ता किया एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा था करना इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करी थी। बट मैंने जैसे ही अपना उठा फ़ोन खोला तो मुझे लगा रिज़ल्ट आ गया और सपने में मेरे दिमाग में वो रिज़ल्ट ही घूम रहा था। तो मैं फटाफट उठ के अपना फ़ोन चेक करती हूँ कि कहीं रिज़ल्ट तो नहीं आ गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पूरा दिन आज ऐसे ही निकल रहा था। सो इसके बाद फिर मैं एडिटोरियल की क्लास करती हूँ जो मैं कर रही हूँ निमिषा मैम की। एक्चुअली मैंने 2 क्लासेस की आज निमिषा मैम की, एक ये एडिटोरियल वाली क्लास और इससे पहले मैम की एक परफेक्शन वाली क्लास थी, इसमें वो भी मैंने लगाई थी। क्योंकि अभी मुझे इंग्लिश के लिए डेली क्लासेस से प्रैक्टिस करनी है ताकि मुझे वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट और अपने क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो तरीका समझ में आए। इसलिए मुझे एक डेली क्लास करनी ही होती है। अगर वो मुझे वरुण सर की कोई क्लास नहीं आती तो मैं अदर टीचर्स की कर लेती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली गोल है अपनी रीडिंग और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने का एंड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो समझने का। सो मैं ये करती हूँ एंड इसके बाद मैं लिटरली काफ़ी टाइम तो कुछ भी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि वो रिज़ल्ट की टेंशन होती है। अब आएगा, शाम को 5 बज जाते हैं कि अब आएगा रिज़ल्ट, बट कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता है। एक्चुअली कल सभी का ऐसे ही टाइम वेस्ट हुआ था, मेरा भी हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अब जब भी आएगा देखा जाएगा। फिलहाल तो अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। अब मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाली हूँ रिजल्ट का। जब पीडीएफ आएगी तब रिजल्ट देखेंगे। देन उसके बाद फिर मैं अपना ध्यान हटाने के लिए मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने लगती हूँ जो टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहा था आरआरबी पीओ का। एंड उसमें मेरा स्कोर आता है 33 नंबर और मैंने 40 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, उसमें भी मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। रीजनिंग में मैं बना ही नहीं पाई पजल, क्योंकि दिमाग में वही सब चल रहा था। सो बिल्कुल भी फोकस नहीं हुआ। एंड रीजनिंग में तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन कम अटैम्प्ट किए थे, 17-18 क्वेश्चन इतने ही अटैम्प्ट किए थे। एंड उसके बाद इतना ज़्यादा सर में दर्द होने लगा कि मैं लिटरली कुछ भी स्टडी नहीं कर पाई थी रात तक। फिर मैं बस सीधा इधर उधर घूमती रही, थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करती रही, बिकॉज सर दर्द हो रहा था, मन ही नहीं लग रहा था। जब फ़ोन खोलो जब बस रिजल्ट की ही टेंशन हो रही थी। फिर सोचा कि अब छोड़ दो फ़ोन लैपटॉप सब, मैं इनको हाथ ही नहीं लगाऊंगी, ओपन ही नहीं करूँगी। तो फिर मैंने इनको हाथ ही नहीं लगाया शाम तक, रात तक। मैंने कहा पढ़ा रहेगा, जब रिजल्ट आएगा कोई बताएगा ना कि रिजल्ट आ गया तभी विश्वास होगा कि अब आ गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली, अपना वैसे ही फालतू में दिमाग खराब करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। सी यू टुमारो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ते रहिए।